हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेब डिज़ाइनिंग के इस कोर्स में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्प्ले फ्लैक्स के बारे में देखा था, डिस्प्ले फ्लैक्स के कंटेनर के बारे में। तो मैं आपको लाइव जाके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स की हेल्प से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और अभी तो उसके चाइल्ड्स के बारे में बाकी है। तो आज की वीडियो में हम उसके चाइल्ड्स के बारे में देखेंगे कि कैसे क्या किया जा सकता है उसके चाइल्ड के साथ। तो अगर आप वेब डिज़ाइनिंग शुरू से अंत तक सीखना चाहते हैं तो मेरे पास एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये देखिए, वो प्लेलिस्ट है। तो आप लोग काइंडली इसे एक्सेस कर लीजिए। और एक मिनट दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये है, देखिए, हम लोगों ने CSS शुरू से एकदम बिल्कुल अभी तक डिस्प्ले फ्लैक्स तक पहुँचे हैं। और आगे भी वीडियो में इसको मैं पूरा शुरू से अंत तक सिखाऊंगा। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट इट। वेलकम फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ आज के लिए, web_9.html नाम से, web_9.html नाम से। और यहाँ पे मैं इन दोनों को बंद कर देता हूँ, जो पिछले वीडियो की फाइल थी। यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर एंटर दबाऊंगा तो टेम्पलेट कोड आ जाएगा। ये तो आप जानते ही होंगे। तो आज हम लोग डिस्प्ले फ्लैक्स के चाइल्ड के बारे में बात करेंगे। डिस्प्ले फ्लैक्स के कंटेनर और चाइल्ड में बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CSS डिस्प्ले फ्लैक्स। और आप लोग जानते हैं, देखे ही होंगे पिछले वीडियो में कि डिस्प्ले फ्लैक्स की हेल्प से हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं। ये डिज़ाइनिंग के लिए बहुत बेस्ट है, मतलब एकदम अच्छा सा, इससे बहुत सारी डिज़ाइनिंग हो जाती है। तो यहाँ पे मैं पिछले वीडियो से ये कॉपी कर लेता हूँ। कौन बार बार लिखे इतना, मैं बहुत आलसी हूँ वैसे, तो कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और देख लीजिए ये सब यहाँ पे। और एक इसके लिए 9 के लिए और एक CSS फाइल भी बना लेता हूँ, web_9.css से। और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, माइनस हो गया, _9.css। आप लोग इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही रखना है, जो आपको अच्छा लगे रख सकते हैं। तो यूज के हिसाब से हम लोग रखेंगे। और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा कोड लिखूँगा जिससे बैकग्राउंड कलर बॉडी का चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉडी बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू कोई भी कलर हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे कलर पिकर का भी आप लोग तो जानते ही होंगे। तो यहाँ पे मैं कलर पिकर से ऊपर नीचे कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये जो भी है यहाँ पे उसका RGB जनरेट करके दे देता है। तो ये होता है कलर पिकर। अब इसको मैं इसमें लिंक कर देता हूँ, तब ये इसमें काम करने लगेगा। अब देखिए, मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ CSS फाइल। आप लोगों को वो तो पता ही होगा लिंक कैसे करते हैं। अगर आपने मेरा वीडियोस देखे होंगे शुरू से तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे मैं web_9.css तो है ही। तो अब मैं लाइव जाके देखता हूँ। तो यहाँ पे मुझको फाइल का नाम चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये पुराना ही फाइल दिखाएगा। आप लोगों को पहले वीडियो में मैंने बताया था कि ये कैसे होता है, तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे से CSS भी कॉपी कर लेता हूँ। क्या, कौन लिखेगा इतना CSS। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इस HTML फाइल के CSS में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको Ctrl+S दबा के सेव कर दिया और इसको मैंने बंद कर देता हूँ, 8 वाले को। तो अब देखिए यहाँ पे लाइव जाके तो ये सारे हो गए। अब मैं यहाँ से कुछ देख लीजिए, कलर पिकर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। कल की तरह ही दिख रहा है तो अच्छा थोड़ा नहीं लग रहा था, वैसे मैंने चेंज कर दिया। तो अब आँखों को अच्छा लग रहा है। वैसे कलर्स के बारे में तो अपने अपने ऊपर है कि कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं बॉर्डर रेडियस हटा देता हूँ और पुराना वाला थोड़ा सा CSS डिस्प्ले फ्लैक्स को छोड़ के और नीचे का जितना भी CSS है उन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि देख लीजिए, लाइव जाके दिखा देता हूँ तो ऊपर चला जाएगा सारा का सारा। लगता है मैंने सेव नहीं किया, हाँ सेव नहीं किया था। तो इसको मैं Ctrl+S दबा के सेव कर देता हूँ तो ऊपर चला जाएगा और डिस्प्ले फ्लैक्स रहेगा, इसलिए रो में रहेगा, एक ही रो में। तो ये देख लीजिए, हो गया। अब हम लोग चाइल्ड के बारे में बात करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स के चाइल्ड के। तो कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंटेनर के बारे में देखा था। सॉरी, कल तो वीडियो डाली नहीं थी। तो पिछले वीडियो में कंटेनर देखा था हम लोगों ने। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स होना ज़रूरी है, नहीं तो इसमें जो भी हम फ्लैग्स का प्रॉपर्टी इसमें यूज करेंगे वो यूज नहीं हो पाएगा। तो कंटेनर को डिस्प्ले फ्लैग्स करना ज़रूरी है, पहले तो वो होना ही चाहिए।
अब हम लोग यहाँ पे ऑर्डर का देखेंगे। ऑर्डर को नंबर्स में देते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं। तो जिसका ऑर्डर बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑर्डर 1 दे दिया तो सबका ऑर्डर 1 हो गया। यहाँ पे देखिए इन चारों क्लास के लिए उसका ऑर्डर 1 है, तो ये तो चारों के लिए 1 है, तो अपने हिसाब से जो HTML टैग में ऊपर नीचे होगा वहाँ से चला जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई सा भी क्लास मतलब कोई सा भी एलिमेंट पीछे चला जाए, जैसे मैं चाहता हूँ child2 एकदम पीछे चला जाए, तो उसका ऑर्डर मैं ऊपर वाले से बड़ा कर दूंगा। जैसे यहाँ पर ऊपर 1 है तो यहाँ पे मैं 1 से कुछ भी बड़ा सा नंबर रख देंगे और वो एकदम लास्ट में चला जाएगा। और जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा होगा वो सबसे पीछे रहेगा। तो देखिए यहाँ पे child2 एकदम पीछे आ गया है और 1 3 4 इस साइड से था। तो मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब जो चाहूँगा मैं जिसका भी ऑर्डर बड़ा कर दूँगा वो एकदम लास्ट में चला जाएगा। तो ऐसे आप लोग कई बार चाहेंगे कि मेरा कोई भी एलिमेंट एकदम लास्ट में दिखे, तो आप लोग वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने child3 का 5 कर दिया तो ये लास्ट में चला गया, 2 वाला पहले आ गया। तो अपने हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना है इसके साथ। तो आप लोग इसका यूज करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो इसको मैं अभी के लिए कमेंट बना देता हूँ, ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला तो यहाँ से मैं इसको कमेंट बना देता हूँ कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क दबा के, ये जो बैकस्लैश वाला बटन होता है उससे। तो ये हो गया कमेंट। अब मैं अगले प्रॉपर्टी की बात करूँगा, फ्लैक्स ग्रो। देखिए मैं जैसे कि हम लोग कई बार चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, नहीं रहने देते हैं, अभी दिखाऊंगा मैं कि आपको क्या होता है फ्लैक्स ग्रो। फ्लैक्स ग्रो से एक्चुअली होता है कि जिस भी चाइल्ड में ये लगा रहेगा वो सबसे बड़ा होगा अपने हिसाब से। पहले अपने मिनिमम हाइट विथ से फिर अगर उसको जगह मिलेगी तो वो बड़ा हो जाएगा। तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ तो अच्छे समझ में आएगा इसको। मैं यहाँ पे फ्लैक्स ग्रो 4 कर देता हूँ। तो ऐसे आप लोग चारों के साथ कर सकते हैं। देखिए ये बढ़ गया, इसको जितना जगह मिला था वो बढ़ गया। अब मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा आपको तो फिर अच्छे समझ में आएगा। जितना भी उसको जगह मिलेगा इसमें, मतलब जितना भी नंबर होगा उसके हिसाब से बड़ा छोटा होता है। तो इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। देखिए अभी तो एकदम नॉर्मल है, अब इसको जैसे ही जगह मिलना स्टार्ट होगा तो ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है फ्लैक्स ग्रो। और ये आप किसी भी चाइल्ड के साथ कर सकते हैं, मतलब जिस भी कंटेनर का डिस्प्ले फ्लैक्स होगा उसके चाइल्ड के साथ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको कैसे ये काम कर रहा है फ्लैक्स ग्रो। ऐसे ही होता है फ्लैक्स श्रिंक। तो फ्लैक्स ग्रो में बड़ा होता है, फ्लैक्स श्रिंक में छोटा होता है। तो यहाँ पे 1 कर दूंगा तो नॉर्मल हो जाएगा। नहीं नहीं, 1 से भी नहीं हो रहा है, हमको लग रहा है इसका, मुझे याद नहीं रहती हैं चीज़ें एक्चुअली। तो यहाँ पे फ्लैक्स ग्रो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है। अगर मैंने 1 भी कर दिया तो ये बढ़ेगा। तो इसको देख लीजिए आप लोग, ये रिस्पॉन्सिव करना तो आता ही होगा आपको। यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया होगा आशा करता हूँ फ्लैक्स ग्रो भी। तो इसको मैं कमेंट बना देता हूँ, नहीं कॉपी करके दिखाता हूँ एक और कि कौन कितना होता है। देखिए जैसे कि ऊपर वाले का child3 का फ्लैक्स ग्रो 1 था, अब यहाँ पे मैं फ्लैक्स श्रिंक दिखाता हूँ। तो देखिए ये बढ़ रहा था, ये छोटा भी होगा। जैसे कि इसको 100 पिक्सल तक हो जाएगा उसके बाद सब रुक जाएंगे, बट ये छोटा होता रहेगा तीसरा वाला। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि डिस्प्ले वो child3 उसका टेक्स्ट आ गया है, नहीं तो और छोटा होता है, टेक्स्ट से छोटा नहीं हो पा रहा था। नहीं तो अगर उसको जगह मिलती तो और छोटा होता है। जैसे कि मैं आपको 200 भी करके दिखाता हूँ सबकी, तो अब अच्छे से दिखेगा आपको कि सब 200 पे अटक जाएंगे, बट ये वाला बड़ा होता रहेगा। देखिए बड़ा हो रहा है और देखिए छोटा भी हो रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि ये फ्लैक्स ग्रो और फ्लैक्स श्रिंक कैसे काम कर रहा है। तो देख लीजिए आप लोग, जितना भी हो सकता है आप लोग इसको माइनस में और 0 करके दे सकते हैं, बट नहीं दे सकते एक्चुअली, नहीं तो वो गड़बड़ कर देता है। तो उसका नंबर कम या ज़्यादा 0 से बड़ा या छोटा ही होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए, छोटा नहीं हो सकता। मतलब करके दिखा रहा हूँ आपको, -1 करके दिखा रहा हूँ तो देख लीजिए नहीं होगा कुछ भी, वैसे ही रहेगा। देखिए उतना पे ही अटका है। तो इसका माइनस में नंबर नहीं दे सकते आप लोग, 0 से बड़ा ही होना चाहिए जब भी होगा। बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, बट अब 0 रखने पर कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो इसलिए 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब आते हैं फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स श्रिंक हो गया। अब एक होता है फ्लैक्स बेसिस, इसको हम लोग पिक्सल में देते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको फ्लैक्स
किसी भी चाइल्ड में आप दे सकते हैं। तो मैं चाइल्ड 1 में दे रहा हूँ फ्लैक्स बेसिस। तो इसको जितना दे देंगे वो अपने हाइट विथ के हिसाब से सेट करता है। वैसे हमेशा विथ चौड़ाई ही सेट करता है। तो ये होता है फ्लैक्स बेसिक्स। तो यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ। आपको तो पता ही होगा कि जो हम पिक्सल में देते हैं वो परसेंटेज में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पिक्सल में दे के दिखा रहा हूँ, फिर परसेंटेज में भी दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं कितना भी दे देता हूँ। 5 पिक्सल तो नहीं समझ में आएगा, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, 55 कर देता हूँ एक्चुअली। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने 55 कर दिया। अब देखिए ये 55 पे ही अटका है, इससे बड़ा या छोटा कभी नहीं होगा। ये देखिए ये 55 पे भी अटका है और ये 200 और ऊपर का मैंने तो कमेंट आउट कर दिया था, नहीं तो ये सभी बड़े छोटे होते। बट इसको मैंने आपको दिखा दिया कि ये जितना भी इसको दे देंगे फ्लैक्स बेसिक्स को, वो उतने पे अटक जाएगा। वो ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, उतने पर ही रहेगा वो हमेशा। तो देख लीजिए, आपको अच्छे समझ आ गया होगा। और ये सब लोग छोटे बड़े हो सकते हैं, बट ये ना छोटा होगा ना बढ़ेगा। चाइल्ड 1 जिसका भी फ्लैक्स बेसिक्स फिक्स कर देंगे। तो ये हो गया। और एक होता है फ्लैक्स। तो मान लीजिए मैं किसी भी चाइल्ड में दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसी को करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक्चुअली इसको दिखा रहा हूँ आपको कि क्या होता है। इसको चेंज कर देते हैं 3 में। तो देखिए यहाँ पे फ्लैक्स बेसिक्स में एकदम हाइट विथ सब सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। अरे फ्लैक्स में केवल उसका फ्लैक्स बेसिक्स तो ऊपर हो गया और ये फ्लैक्स हो गया। फ्लैक्स में इसमें कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हाइट विथ वगैरह सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, 1 मिनट दिखा रहा हूँ आपको। ये फ्लैक्स बेसिक्स हो गया। इसको 1 सेकेंड ऊपर लाइव जाके देखता हूँ, लगता है मैंने, हाँ सही है। अब दिखा रहा हूँ आपको फ्लैक्स बेसिक्स। यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकते हैं, जैसे जितना चाहे उतना दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 और 200 या फिर कितना भी पिक्सल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना देंगे उसको वो अपने हिसाब से सेट हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसको दे दिया। अब देखिए चाइल्ड 3 में दिया है, तो देख लीजिए यहाँ पे ये अपने हिसाब से सेट हो गया। अभी इसका कुछ भी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 100 करके दिखा रहा हूँ आपको। 200, अरे 300 कर दिया, सॉरी। तो आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा करता हूँ। ये जो भी आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये मैं यहाँ पे बोल के तो सिखा तो सकता हूँ, बट कितना सिखाऊंगा। तो देख लीजिए, आपको दिख गया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे फ्लैग तीसरा वाला चाइल्ड के साथ। देखिए आप इसको डिस्प्ले का साइज़ कम या ज़्यादा करने पे 10 पे जाके रुका था, फिर उसके बाद बड़ा करने पे बड़ा होगा और छोटा करने पे छोटा। तो ये नीचे से मैं करके दिखा रहा हूँ। तो नीचे से तो एक्चुअली कभी हो नहीं सकता कि डिस्प्ले की हाइट कम हो उसके चाइल्ड से। तो अगर हाइट कम भी होती है तो वो स्क्रॉल बार आ जाता है। तो हाइट तो कम हो नहीं सकती, जब भी होगी विथ ही कम होती है, कम या ज़्यादा चौड़ाई ही। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये फ्लैक्स कैसे काम कर रहा है। और एक लास्ट होता है अलाइन सेल्फ। इसको मैं किसी भी चाइल्ड के साथ दे देता हूँ। 4 के साथ दे के दिखा रहा हूँ अलाइन सेल्फ में क्या होता है कि वो अपने पोजीशन से ऊपर नीचे या फिर अगल बगल हो सकता है। तो जैसे अगर उसको हाइट अगर रो में है तो उसकी अपने हाइट के हिसाब से ऊपर नीचे होगा, और कॉलम में तो अपने विड्थ के हिसाब से। तो ये है, इसमें होगा अपने विड्थ के हिसाब से, तो मतलब चौड़ाई के हिसाब से। तो देखिए मैंने सेंटर किया तो ये बीच में आ गया। अब ये इसका कंटेनर ये नीला वाला है, तो ये नीले वाले के हिसाब से अपने बीच में आ गया है। अब इसको मैं 2 चीज़ और कर सकता हूँ, फ्लैक्स स्टार्ट और फ्लैक्स एंड। तो ये सेंटर देख ही लिया आपने। फ्लैक्स स्टार्ट करूँगा तो जहाँ था वहीं चला जाएगा, मतलब जहाँ पे अपना पोजीशन, इसका मेन पोजीशन था वहाँ पे चला गया। अब इसको फ्लैक्स एंड भी कर सकता हूँ। फ्लैक्स एंड करूँगा तो एकदम लास्ट में चला जाएगा, जहाँ पे भी इसका पूरा फ्लैक्स का कंटेनर जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे चला जाएगा। तो ये होता है फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड और वो। तो देख लीजिए ये उसके हिसाब से रिसाइज भी होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। और यहाँ पे ये ग्रो चाइल्ड वगैरह सारी चीज़ें। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।